हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं एक और मेथड से नीट 2025 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर लिक्विड है, वाटर है, वो लिक्विड, और वो ऐसे उसकी कर्वेचर बन रही है। ठीक है, तो 3D डायग्राम है ये, मैंने 3D डायग्राम बनाया यहाँ पे। ये जो कंटेनर की ये वाली जेड एक्सिस में लेंथ है ये एल मान लेते हैं अपन। इसकी डेंसिटी अपन को रो गिवन है। हाइट जो है इसमें जो लिक्विड राइज हो रहा है वो वाई हाइट तक राइज हो रहा है। तो हमको एक्स और वाई में रिलेशन निकालने के लिए बोला है। और यहाँ पे भी लिक्विड ऐसे राइज हो रहा है सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन एस है और ये एंगल हमारा थीटा बन रहा है यहाँ पे। और थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो साइन थीटा, टैन थीटा सब बराबर हैं और ये डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है अपन को, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब क्या है, ये ना सिस्टम जो है आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम में, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ना राइट में ना लेफ्ट में। तो जितने इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। मैंने एक और वीडियो बनाई जिसमें मैंने वर्टिकल फोर्सेस को मैंने बैलेंस करा, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करके बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है ये पूरा लिक्विड है और ये लिक्विड का ओपन सरफेस है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो पी नॉट प्रेशर लगेगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो लिक्विड में सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, तो ए पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। और मैं ऊपर जाऊँ तो प्रेशर घट जाएगा, ऊपर जाने में प्रेशर घटता है। कितना ऊपर गया मैं, वाई हाइट ऊपर गया तो प्रेशर एच रो जी से घट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आप देख सकते हो बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो पी नॉट माइनस घट जाएगा एच रो जी से, और एच की जगह वाई आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को ये जो कंटेनर की वॉल है, ठीक है ना, इस साइड पे कुछ प्रेशर लग रहा होगा और कुछ इधर से प्रेशर लग रहा होगा। तो उन प्रेशर्स की वजह से फोर्स आ रहा होगा और वो फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, वो फोर्सेस निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा एस एल, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एस एल कॉस थीटा, क्योंकि सरफेस टेंशन जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे सरफेस टेंशन एस से डिनोटेड है, तो फोर्स हो जाएगा एस एल। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब इधर जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से फोर्स आएगा। ठीक है ना, कंटेनर वॉल यहाँ पे प्रेशर लगाएगी, इस पे लिक्विड कॉलम पे फोर्स भी लगाएगी, उस प्रेशर का फोर्स बनेगा। तो जो एवरेज फोर्स होगा, ठीक है, वो होगा प्रेशर इनटू एरिया। एरिया को हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज फोर्स आ जाएगा। तो प्रेशर जो लग रहा है इस वॉल पे, ठीक है ना, वो इतना लग रहा है, और एरिया ले लेंगे इतना, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो है वाई और ये जो इसकी डेप्थ है ये है एल, राइट। तो अपॉन 2 कर देंगे तो एवरेज फोर्स आ जाएगा। ये एवरेज फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में एस एल कॉस थीटा। ये पूरी जगह लगेगा ऐसे एस एल कॉस थीटा ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि ये पूरा कंटेनर की वॉल होगी इधर। अब इधर से भी लगेगा सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे एस एल, ठीक है ना। और बात करें तो इधर से भी, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा एरिया भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे भी जो है फोर्स लगेगा। एक फोर्स यहाँ से लगेगा और एक फोर्स यहाँ से लगेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगेन एवरेज फोर्स निकाल रहे हैं। तो प्रेशर है, क्योंकि ये पूरा ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर है पी नॉट, एरिया है वाई इंटू एल, क्योंकि ये लेंथ एल है और ये हाइट वाई है। तो वाई इंटू एल अपॉन 2 कर देंगे तो एवरेज फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इसकी अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ तो राइट साइड में लगने वाले फोर्स हैं आपके पी नॉट वाई एल बाई 2, ये आपका राइट साइड पे लगने वाला फोर्स है, और एक एस एल कॉस थीटा। और लेफ्ट साइड पे लगने वाला एक ये फोर्स है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो आएगा पी नॉट वाई एल बाई 2 माइनस रो जी वाई स्क्वायर एल बाई 2, और एक एस एल, ये आपके लेफ्ट साइड पे लगने वाले फोर्स है। दोनों को बैलेंस करके सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ इक्वेशन लिख ली, ठीक है। पी नॉट वाई एल बाई 2 पी नॉट वाई एल बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। एस एल कॉस थीटा बराबर माइनस रो जी वाई स्क्वायर एल बाई 2 प्लस एस एल बचेगा। एल 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 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। एस वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे लेंगे, एस कॉस थीटा माइनस एस बचेगा, ये आर एच एस में ही रख लेते हैं इसको। और यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका रहेगा एक, ये माइनस का साइन, ठीक है। फिर इक्वेशन को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा, एस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा रो जी वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब क्या करना है आपने, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, प्रॉपर्टी है। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अब क्योंकि साइन थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। इधर थीटा बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल। तो थीटा इंटू थीटा, थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये एस नीचे ले लेंगे यहाँ पे, तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा रो जी वाई स्क्वायर बाई एस, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट ऑफ रो जी बाई एस इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया। अब अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा
यहाँ पे जो है इसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल गिवन है अपन को क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो अपने पास एक ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसका, y का। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन u डॉट वी मेथड से करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन इंटू दिस प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन इंटू दिस, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन इंटू दिस 0 हो जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू दिस, ये आ गया। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वापस डी वाई बाई डी एक्स आया है, इसकी जगह आप ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह अपन ने रूट ऑफ जी वाई एस इंटू वाई लिख दिया, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन इन दोनों को, तो ये रूट और रूट हट जाएंगे, तो रो जी एस बाय रो जी अपॉन एस इंटू वाई अपना जो है आंसर आ जाएगा। ये एक्स और वाई में रिलेशन बन गया आपका। थैंक यू।